इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का एरिया, पूरे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं थी। सिर्फ ये वाला हिस्सा इंडिया का, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पूरा आज का पाकिस्तान, हालांकि पहले इंडिया ही होता था, और अफगानिस्तान का ये वाला पार्ट, इतने पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड हो रखी थी। अब तुम सबको मालूम है कि इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है। कोई बता सकता है? यहाँ पे एक लेक है, अगर तुम लोगों ने वो लेक पढ़ी है, तुम्हें याद है कुछ तो बता पाओगे। एक लेक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, मानसरोवर लेक। तिब्बत में, चाइना में ये मानसरोवर लेक है, और इस मानसरोवर लेक के आसपास ग्लेशियर्स है। उन्हीं में से एक ग्लेशियर है यहाँ पर, काफी बड़ा सा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। अब चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती है भाई लोग इंडस रिवर। अब इस तरह से बहती है तिब्बत से, हमारे इंडिया में चली जाती है, लद्दाख से होते हुए फिर ये चली गई देखो पीओके, और पीओके से होकर ये चली जाती है पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में इस तरह से फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है और ये चली जाती है अरेबियन सी में, अपना डेल्टा बनाती है यहाँ पे, एंड इट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी। ये इंडस रिवर है। अब इंडस के आसपास ही बसी हुई थी जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स थी। आज के टाइम में करीबन 1400 साइट्स को एक्सकेवेट किया गया है, यानी डिस्कवर किया गया है। 1400 साइट्स में से भाई लोग 900 साइट्स तो इंडिया में मिली है, और करीबन 500 साइट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिली है। हमें कोई एक एक साइट नहीं पढ़नी इनकी, 1400 साइट्स में से सिर्फ 17-18 साइट्स देखनी जो इंपॉर्टेंट है, मैं भी उन्हें मार्क करूंगा। देखो अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2600 BCE टू 1900 BC, 700 साल तक एग्जिस्ट हुई है ये। अब हमें पता करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कितना है और कौन सा एरिया है। अब मैंने तुम्हें एक रफ आइडिया तो दे दिया कि यार इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी ये सिविलाइजेशन, तो मैं आपको एग्जैक्ट एरिया देता हूं। ये एरिया करीबन 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है भाई लोग, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। अब मैं आपको एंड पॉइंट्स बताता हूं कि इन 4 एंड पॉइंट्स के बीच का एरिया पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। जैसे सबसे नॉर्थ में मार्क कर लेते हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट है मांडा, MANDA, मांडा, ठीक है। हालांकि इससे नॉर्थ में भी एक साइट है पर वो थोड़ी रेयर किस्म की है, तो उसको हम मार्क नहीं कर रहे। तो हमारे लिए नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मांडा। साउथ में जो सबसे साउथ में जो साइट मिली अभी तक, आगे खुदाई करेंगे तो पता नहीं कहां कहां मिले, पर फिलहाल जो सदर्न मोस्ट साइट है वो यहां मिली है हमें, महाराष्ट्र में। ये एक जगह है, इसे बोलते हैं दायमाबाद। ये जो मैं नाम बता रहा हूं ना, मांडा, दायमाबाद, ये आज के नाम है इन जगहों के। तो जिस जगह पर जो साइट मिली उसी नाम पे साइट का नाम पड़ गया। महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, वहां पर जो साइट मिली उसका नाम दायमाबाद। फिर वेस्टर्न मोस्ट साइट की मैं बात करूं तो भाई लोग देखो, ये इस तरह से बॉर्डर है। अब जैसे ये तो पूरा मैप नहीं है, जैसे इस तरह से यहाँ पे ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में मैं मार्क कर रहा हूं देखो रेड कलर से, ये बिल्कुल कोस्ट पर, बिल्कुल वेस्ट में कोस्ट पर, इस साइट का नाम है सुतकगंडोर। सुतकगंडोर, सुतकगंडोर, ये एक साइट है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो मांडा इज द नदर्न मोस्ट, सुतकगंडोर पाकिस्तान में है, ये वेस्टर्न मोस्ट, दायमाबाद इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेरठ सब जानते हो, यूपी में, मेरठ के पास एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, गूगल वगैरह करके भी देख सकते हो, मैप में, गूगल मैप में तुम ये साइट्स को, वहां पे तुम्हें वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मार्क हुई दिख जाएंगी। तो मांडा, सुतकगंडोर, दायमाबाद, आलमगीरपुर, इन 4 साइट्स के बीच में बसी हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये पूरा एरिया है 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर। और टाइम पीरियड है सिविलाइजेशन का जो एनसीईआरटी में लिखा है 2600 BCE टू 1900 BCE। कहीं कहीं पर ये टाइम पीरियड 2500 BCE टू 1700 लिखा है। साला ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एनसीईआरटी के फैक्ट को मान के चलेंगे, ठीक है। 2600 BCE टू 1900 BCE। तो टाइम पीरियड पता चल गया, कब एग्जिस्ट करती थी, कितने एरिया में एग्जिस्ट करती थी वो भी पता चल गया, और कौन सी चारों दिशाओं में 4 साइट्स हैं ये भी पता चल गई, मांडा, दायमाबाद, सुतकगंडोर, आलमगीरपुर। भाई ये समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो सारे के सारे, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया यहां पर एक्सपेंशन। अब देखो ध्यान से, 1400 साइट्स अभी तक डिस्कवर हुई है, एक्सकेवेट हुई है, उसमें से इंडिया में कितनी बताई मैंने? 900, 900। हाँ, 500 हमें मिली है कहां पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो 900 और 500 मिला के 1400, 1400 साइट। अब देखो भाई, सीन ये है
कि 17-18 जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनमें से 4 साइट्स तो हमने कर ली ऑलरेडी। अब बाकी साइट्स को और देख लेते हैं और उसका आखिर में स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। ये साइट्स को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तुमसे पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तुम्हें वो 18 याद है, 17-18 साइट्स याद है, तो जो भी उनसे बाहर कोई साइट तुमसे पूछी जा रही है उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो, या फिर तुमसे एक से ज्यादा साइट्स एलिमिनेट करने को दे देंगे। बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज और आर नॉट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर तुम्हें एक से ज्यादा साइट्स को एलिमिनेट करना होगा। अगेन 17-18 साइट्स है तो साला क्वेश्चन कैसा भी दे ले वो तुम आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। 4 साइट्स हमें पता चल गई। अब मैं बाकी साइट्स मार्क कर देता हूं। एक दो नाम थोड़े अटपटे हो सकते हैं पर थोड़ा 2-3 बार जब उसको पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। तो मांडा, दायमाबाद, सुत कगंडोर और आलमगीरपुर, ये तो 4 हो गई। अब मैं अफगानिस्तान से शुरू करता हूं। अफगानिस्तान में ये एक साइट है, देखो मैंने रेड कलर से मार्क की। इस साइट का नाम है भाई लोग शोरतोगई। शोरतोगई, कहीं पर घई भी लिखा है, GHAI, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्पेलिंग्स में एक आधा लेटर ऊपर नीचे चलता है पर प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। शोरतोगई, शोरतोगई इज इन अफगानिस्तान। ये अकेली साइट याद रखनी है अफगानिस्तान की, शोरतोगई। अच्छा, कंट्री वाइज याद रखोगे और फिर नॉर्थ टू साउथ याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब अफगानिस्तान में तो एक ही साइट है, यहाँ पे क्या नॉर्थ टू साउथ करना है तुम्हें, एक ही साइट है, शोरतोगई। पाकिस्तान में कुछ 6 to 7 साइट्स हैं, इनको मार्क करते हैं। तुम लोगों ने हड़प्पा सुना है? हड़प्पा, जी सर, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। बिल्कुल, मतलब ये कह लो कि ओल्डेस्ट साइट है ये, है ना, ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पहले इसे खोजा गया था। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहली साइट। तो ये पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, देखो ये पूरा एरिया पाकिस्तान के पंजाब के अंडर आता है ये। तो इस एरिया में ये साइट है, इस एरिया में ये साइट है, इस साइट का नाम है हड़प्पा। ये हो गई भाई लोग हड़प्पा। मैं H लिख देता हूं तो मैं समझ में आ जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, ये हड़प्पा हो गई। हड़प्पा के बाद मोहनजोदारो सबने सुना होगा क्योंकि मोस्ट डेवलप्ड सिटी, मोस्ट फेमस सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और सिंधु नदी के, इंडस नदी के बिल्कुल बैंक पर है भाई लोग। ये देखो बिल्कुल किनारे बसी हुई है मोहनजोदारो। मैं इसका नाम लिख देता हूं MJD, तुम्हें याद रहेगा मोहनजोदारो। अब जैसे मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो के सिमिलर एक और नाम है चान्हू दारो। चान्हू, मैं स्पेलिंग लिखूंगा, ये है चान्हू दारो। मैं इसका नाम लिख देता हूं CND, चान्हू दारो। स्पेलिंग ये है CHANHU, चान्हू दारो। तो मोहनजोदारो, चान्हू दारो। ठीक है, मोहनजोदारो और चान्हू के बाद देखो इनके बीच में, इनके बीच में एक छोटी साइट है, एक छोटी साइट है, इसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, DIJI, कोट दीजी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, जैसी मोहनजोदारो याद करोगे चान्हूदारो याद आ जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हूदारो, इन दोनों के बीच में कोट दीजी। और एक साइट और याद रखो पाकिस्तान में, बिल्कुल कोस्टल साइट है, कोस्ट पर है। इस साइट का नाम है बालाकोट। कौन सी साइट है भाई लोग? बालाकोट। ये है बालाकोट। अच्छा, ये वो बालाकोट नहीं है जहां पे हमने एयर स्ट्राइक की है। इन सालों के पास 2 बालाकोट है। एक बालाकोट यहाँ पे है इस्लामाबाद के पास, इनकी जो कैपिटल है ना उसके पास है। ये वाला बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक की थी। ये कोस्टल साइट है बालाकोट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जानी जाती है। इस पर एयर स्ट्राइक नहीं की है। अब देखो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हूदारो, इन दोनों के बीच में कोट दीजिए। 4 तो ये हो गई, एक अपनी बालाकोट और एक सुत का गंडोर, ये पाकिस्तान में है साइट्स। तो टोटल हमारे पास हो गई है फिलहाल 7 साइट्स, है ना। 7 साइट्स हो गई है कि ज्यादा हुई है? एक बार काउंट कर लो। शोरतोगई तो अफगानिस्तान में हो 10 गई। होगी सर, 10 होगी। अच्छा, अभी वो इंडिया वाली नहीं, इंडिया वाली नहीं, अभी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली। इंडिया वाली को तो एक साथ लपेटेंगे। तो हमारे पास ये हो गई 3 और 3 6 और एक 7 साइट्स। हाँ 7 साइट्स, हाँ 7 हो गई। अब इंडिया में देखते हैं। इंडिया में मांडा तो तुम्हें नजर आ ही रही है, सबसे नदर मोस्ट मांडा। मांडा के बाद पंजाब में, हमारे पंजाब में एक साइट है, तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक शहर है रोपड़। सुना है रोपड़? अभी इसका नाम हो गया रूपनगर, पर तुम्हें रोपड़ याद रखना है पुराना नाम। तो ये चंडीगढ़ से थोड़ा नॉर्थ में है रोपड़। तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर, रोपड़ पंजाब। अब हरियाणा में आते हैं। यूपी का तो तुम्हें पता ही है, आलमगीरपुर दिख रहा है मेरठ के पास। हरियाणा में 2 साइट्स हैं। देखो मैं हरियाणा वाली को ब्लैक कलर से मार्क करता हूं ताकि ज्यादा हौश पौश ना हो इस मैप में। देखो ये एक साइट है, ब्लैक कलर से ये मार्क की मैंने, और ये एक दूसरी साइट हरियाणा में। जो ये लेफ्ट ब्लैक डॉट है, तुम्हें जो स्क्रीन पे लेफ्ट ब्लैक डॉट दिख रही है, इसे बोलते हैं बनावली।
इसे बोलते हैं बनावली, BNW लिख देता हूं, स्पेलिंग है ये बनावली, BNW बनावली। और ये जो दूसरी साइट है ब्लैक कलर से, इसको मैं लिख देता हूं राखीगढ़ी, RKG, राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद, तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो बनावली है, मतलब उसके पास। और एक तुमने डिस्ट्रिक्ट सुना है जींद, हरियाणा में, तो जींद के पास है राखीगढ़ी। तो फतेहाबाद के पास बनावली है और राखीगढ़ी है जींद के पास। मैं थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए हो रहा हूं क्योंकि हमने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम सुने हुए होते हैं जनरली, और जो हरियाणा से उसको तो पता चल ही जाएगा। तो बनावली और राखीगढ़ी याद रखना बिल्कुल। पहली बार सुन रहे सर। पहली बार? तू हरियाणा से ही है? जी सर। अबे ससुरे, जींद तो सुनी होगी तूने। हाँ, ये तो पता है हाँ सर। हाँ, फतेहाबाद भी सुना होगा, पर ये साइट्स वहां पर है, बनावली, राखीगढ़ी। बेसिकली राखीगढ़ी एक गांव है, वहां पर ये साइट है। अच्छा, एक देखो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब तक ऐसा माना जाता था 2022 से पहले, 2022 से पहले, कि मोहनजोदारो मोस्ट डेवलप्ड साइट तो है ही। पहली तो खोजी हुई हड़प्पा है, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। पर जो मोस्ट डेवलप्ड है वो मोहनजोदारो है। ठीक बात है, बिल्कुल, अभी भी ठीक है। डेवलप्ड होने के साथ साथ मोहनजोदारो वाज दी लार्जेस्ट साइट। पर अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स ये कहते हैं, और अपडेशंस होती रहेंगी, कि राखीगढ़ी फिलहाल लार्जेस्ट है। राखीगढ़ी फिलहाल लार्जेस्ट साइट है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2022 में पता चला है। तो अगर करंट अफेयर्स में आ जाए कभी कि रिसेंटली पता चला है कि एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट साइट डिक्लेयर की गई है 2022 में, कौन सी वो साइट है तो मैं आइडेंटिफाई करने को दे देंगे। तो राखीगढ़ी इज दी लार्जेस्ट साइट, ठीक है। अभी मोहनजोदारो से भी बड़ी निकल के आई है। और ऐसा नहीं कि राखीगढ़ी पहले खोजी नहीं गई थी, खोजी गई थी, पर एक्सकेवेशन लिमिटेड हुआ था यहाँ पे, तो लगता था कि छोटी साइट है। पर जब और एक्सकेवेशन किया तो साला ये और एरिया में निकल के आ गई। कार्तिक बता भाई, डाउट। सर ये डिस्कवर मतलब पूरा शहर मिलता है या फिर मतलब कैसे क्या होता है डिस्कवरी? हमें हाँ, साइट्स का पता कैसे? साइट्स का पता ऐसे चलता है कि जैसे मान लो जमीन में से किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मान लो किसान खेती कर रहा है ना, प्लाव लगा रहा है अपना ट्रैक्टर में लगा के, खेत की जुताई कर रहा है। अब जुताई कहीं पे ऐसी हो गई कि थोड़ी डीप हो गई और वहां से ईंट निकल के आ गई, समझ रहा है तू। अब गांव वालों को या उस आम आदमी को ये लगेगा, यार खेत में से ईंट कहां से आई है। वो अपने पर्सनल लेवल पर थोड़ी सी डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो देखते हैं कि साला ईंट पे ईंट निकले जा रही है। अब जब ईंट पे ईंट निकले जा रही है तो आसपास के इलाके में हाय हल्ला हो जाता है कि भाई यहाँ पे ईंट निकल रही है। और ऐसी खबर तुरंत पहुंचती है फिर लोकल मीडिया के पास, और लोकल मीडिया फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करता है कि किसी के फलाने के खेत में या उस जमीन में से ईंटें निकल रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, वहां पे डिगिंग करता है और पता करता है कि भाई ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। समझ में आया कार्तिक? तो कोइंसिडेंसेस होते हैं ये जी कि सर। पता चल जाए। तो सारी साइट्स लगभग ऐसे ही पता की हुई है, किसी ना किसी तरह से वो सामने आ गई, उसके बाद उनकी डिगिंग हुई है, तो फिर जी बोला सर। जाता है कि डिस्कवरी हो गई। चलो, तो जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में दो साइट्स हैं, बनावली और राखीगढ़ी। अपने यूपी में मेरठ के पास आलमगीरपुर। राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, पर यहाँ पे एक ही साइट मिली है काम की, इंपॉर्टेंट जो है कालीबंगन। सुना है आप लोगों ने? कालीबंगा बोलते हैं हिंदी में। ये देखो, ये है कालीबंगा। चूड़ियों के लिए फेमस था ये शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, काफी ज्यादा चूड़ियां मिल गई यहाँ। कालीबंगा के पास एक और जगह है पीलीबंगा, वो भी चूड़ियों के लिए। तो कालीबंगा, पीलीबंगा। पर पीलीबंगा तुम्हें यहाँ मार्क नहीं करनी है, कालीबंगा याद रखेंगे हम। राजस्थान में एक ही साइट है कालीबंगा काम की। अब आ जाते हैं गुजरात में। महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी मार्क किया हुआ दायमाबाद। गुजरात में 4 साइट्स हैं, ध्यान से देखो। पहली साइट है कच्छ में, कच्छ का जो डेजर्ट है ना, जिसे बोलते हैं रण ऑफ कच्छ, वहां पर ये एक साइट है। इस साइट का नाम है भाई लोग धोलावीरा। धोलावीरा, यहाँ पे 2022 में एक जबरदस्त डिस्कवरी हुई है। 10 सिंबल्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के। 10 सिंबल जमीन के अंदर से, भले तुम सर्च कर लेना, 10 सिंबल्स फ्रॉम धोलावीरा, तुम्हें सामने इमेज आ जाएगी। वो सिंबल्स निकले, इनकी स्क्रिप्ट का पार्ट है वो, पर अब उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है कि इनका मतलब क्या है। और धोलावीरा को पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धोलावीरा एक तो ये साइट हो गई। फिर एक साइट है गुजरात में, यहां पर अहमदाबाद के साउथ में। इस साइट का नाम है लोथल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे पोर्ट सिटी होती थी। जैसे हमारे पोर्ट्स है ना, मेजर पोर्ट्स है, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, कोचिन पोर्ट। तो जैसे ये पोर्ट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पोर्ट्स हुआ करते थे, समुद्र के रास्ते ट्रेड करते थे वो लोग, तो पोर्ट तो जरूरी है फिर। तो लोथल यूज टू बी अ पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो लोथल, लोथल के साथ एक और जगह है यही गुजरात में, इसका नाम है रंगपुर। रंगपुर,
और एक लास्ट साइट गुजरात में। बिल्कुल इस टिप पर, काठियावाड़ की इस टिप पर देखो, इस साइट का नाम है नागेश्वर। नागेश्वर। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल साइट्स काउंट करके दिखाओ कितनी हो गई फटाफट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में। 19 हो गई सर। पक्का? हाँ, एक एक्स्ट्रा लिखी है बस मैंने, वो जो आपने मना की थी, पीली बंगा। हाँ, पीली बंगा छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बिल्कुल ही उसको छोड़ दे, बस चूड़ियों के लिए याद रखना, दोनों काली बंगा पीली बंगा चूड़ियों 18 के हो लिए गई। फेमस। 18 है तो 18, जी वो सर। 19 को काउंट करके फिर वो उसको पीली बंगा को काउंट करके वो 19 हो रहा था। चलो, तो 18 साइट्स हैं ये। अब भाई, अफगानिस्तान में एक ही साइट है, तुम्हें नाम याद हो जाना चाहिए, शोर तो गई, ठीक है, शोर तो गई। पाकिस्तान में 7 साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जैसे याद आएगा चानूदारो, इन दोनों के बीच में कोट दीजिए। कोस्टल साइट्स में 2 नाम आ जाएंगे, एक तो बालाकोट और दूसरा सुत का गंडोर, जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइट भी है। इंडिया में ऊपर से शुरू करो, जम्मू एंड कश्मीर से, मांडा, रोपड़, फिर हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, अपने यूपी में एक ही साइट है आलमगीरपुर, राजस्थान में एक ही साइट है कालीबंगा, फिर गुजरात में धोलावीरा, कच्छ में है, अकेली साइट है कच्छ में, लोथल, रंगपुर एक साथ है, नागेश्वर बिल्कुल टिप पर है काठियावाड़ के, और महाराष्ट्र में एक साइट है दायमाबाद। तुम टाइम ले लो 3-4 मिनट का, पर अभी याद करो इसे, तभी चैप्टर आगे बढ़ेगा। ये साइट्स को याद किए बिना नहीं बढ़ेगा, और बहुत सीरियसली, सिंसियरली इसको याद करो। पहले अफगानिस्तान की साइट, फिर पाकिस्तान की, और फिर इंडिया की। और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में शेयर कर देना कोई भी एक आधा, क्योंकि कल को तुम्हारे पास फोटोज ना मिल रहे हो तो ग्रुप में देख लेना, ग्रुप में ये सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। और बिल्कुल ये मत सोचो कि याद रखना मुश्किल होगा, बहुत ईजी है। जो लोग एग्जाम निकालेंगे वो सब ये पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे। जब वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, भला कोई दिक्कत नहीं। और याद हो जाए तो बताना भाई, टाइम वेस्ट मत करना, जिसको याद हो जाए वो बताना। और कल तक ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार साइट्स का नाम आएगा, और फिर तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार ये साइट कहाँ पढ़ी है हमने। होगी सर। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का स्टेटस है भाई, जल्दी बताओ। हो गया सर। हो गया? नीलेश, सार्थक, आदित्य? हो गया सर। ओके, चलो, हमें ये पता चल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2600 बीसी टू 1900 बीसी। हमें ये पता चल गया कि कितने एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर, और 1400 साइट्स में से कौन सी 17-18 इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये भी हमें क्लियर है, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, चाहे अपने पाकिस्तान की, या फिर इंडिया की।